मूविंग एवरेज इंडिकेटर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर, ये आखिर होता क्या है, हमको इनको किस तरीके से यूज करना है स्टॉक्स के अंदर, हम आज इसको समझेंगे। एंड इन दोनों इंडिकेटर्स में कौन सा इंडिकेटर ज्यादा बेहतर है एंड हमको कौन से को ज्यादा यूज करना चाहिए, हम इसको भी समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना जिनको शेयर मार्केट के बारे में सीखना है। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर एंड समझते हैं कि किस तरीके से हम इन इंडिकेटर्स को यूज करेंगे। तो आ चुके हैं हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर एंड फटाफट से हम लोग चलते हैं in.tradingview.com की वेबसाइट पे एंड समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस और मूविंग एवरेजेस को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में। मूविंग एवरेजेस या फिर सिंपल मूविंग एवरेजेस दोनों ही एक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ होती है। फटाफट से मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस जो है वो खोल लेता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मूविंग एवरेजेस जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सेटिंग्स वाला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। इनपुट्स के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो 9 का मतलब है कि 9 डेज का मूविंग एवरेज। इसको मैं चेंज करके यहाँ पे 50 कर देता हूँ एंड यहाँ पे जो कलर है इसका, इसको भी चेंज करके मैं थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा थिक कर देता हूँ मैं। तो अब ये मूविंग एवरेजेस क्या बताते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको 50 डेज का मूविंग एवरेज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एवरेज बना है ना वो 50 कैंडल की मदद से बना है, रिसेंट 50 कैंडल्स की मदद से बना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट कैंडल जब बनेगी तो उस कैंडल को एंड उसके पिछले 49 कैंडल्स को मिला के एक एवरेज बनेगा एंड यहाँ पे एक डॉट लगेगा एंड वो डॉट इस लाइन से कनेक्ट होगा एंड आपको आगे का मूविंग एवरेज देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है, ये एवरेज करता है, यानी कि जितने भी क्लोजिंग प्राइजेस है कैंडल्स के उसको एवरेज करता है एंड एक प्राइस बताता है एंड वहाँ से यहाँ पे एक जो लाइन है वो जाके ज्वाइन होती है एंड हमको हमारा मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। अब ये काम किस तरीके से करता है हम इसको समझ लेते हैं। तो जो मूविंग एवरेज होता है वो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो चेंज होता है। स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसमें हम लाइन लगा देते हैं सपोर्ट की रेजिस्टेंस की, वो चेंज नहीं होती, एक फिक्स जगह पे रहती है। पर इसमें क्या होता है, ये डायनामिक है, ये चेंज होती रहती है, राइट। जिसे प्राइस चेंज होता है उस तरीके से ये लाइन भी चेंज होती रहती है। पर अगर आपको पता नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। मैंने 3 स्टॉक्स के अंदर लेके जाके उसमें एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आपको सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है, रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आपको नहीं पता कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो फिलहाल हम लोग वापस आ जाते हैं इस वीडियो के अंदर एंड हम समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग एंट्री लेंगे। तो ये जो मूविंग एवरेजेस की लाइन है ये एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों काम करती है। तो जब भी स्टॉक मूविंग एवरेजेस की लाइन के ऊपर होता है तब वो एज ए सपोर्ट काम करता है उस स्टॉक के लिए, एंड जब नीचे होता है तब एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। तो आपको एंट्री लेनी नहीं है उस स्टॉक के अंदर जब वो नीचे होगा, जब ऊपर होगा तभी एंट्री लेनी है। मूविंग एवरेजेस के ऊपर होगा तब भी एंट्री लेनी है। कब एंट्री लेनी है, जब वो अपने सपोर्ट लेवल को हिट करेगा तब लेनी है। जब वो अपने मूविंग एवरेजेस की लाइन को हिट करेगा तब एंट्री लेनी है। जब यहाँ ऊपर होगा तब नहीं लेनी है। जब गिर के थोड़ा सा नीचे आएगा, अपने मूविंग एवरेजेस की लाइन को हिट करेगा, तब एंट्री लेनी है। ठीक है, हम यहाँ पे एक और मूविंग एवरेज लगाते एंड एक और स्ट्रैटेजी जो है हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लगाने के बाद इसकी जो लेंथ है मैं 200 रखूँगा। तो 200 डेज का मूविंग एवरेज एंड यहाँ पे जो इसका कलर है हम लोग ब्लैक करते हैं एंड थोड़ा सा इसकी थिकनेस को हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी है, तो जब भी 50 डेज मूविंग एवरेज, जब 50 डेज मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज को नीचे से तोड़ेगा, नीचे से तोड़ेगा, वो एंट्री प्राइस होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे से तोड़ा तब एंट्री प्राइस है, एंड अगर ऊपर से तोड़ेगा तो एग्जिट प्राइस है, जैसे कि यहाँ पे उसने तोड़ा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है जब 50 डेज मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हो उसके बाद से
हमको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है कंटिन्यूसली। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा ये नीचे आया फिर से, पर इसने अभी तक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर से नहीं तोड़ा है, राइट। तो ये दो स्ट्रैटेजी है। आपको कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहिए? अगर 200 को अगर मैं हटा दूँ तो कौन सा यूज़ करना चाहिए? तो हर कोई अलग अलग यूज़ करता है। कोई 50 यूज़ करता है, कोई 75 यूज़ करता है, कोई 40 यूज़ करता है, कोई 45 यूज़ करता है, कोई 20 यूज़ करता है। ये डिपेंड करता है परसेंट टू परसेंट, ट्रेडर टू ट्रेडर, ये डिपेंड करता है उसके लिए क्या काम कर सकता है, वो उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो। मेरे लिए 50 मूविंग एवरेज ज़्यादा बेटर काम करता है। हमने समझ लिया मूविंग एवरेज होता क्या है। अभी हम लोग कूदते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर। अब मैं पर्सनली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ज़्यादा यूज़ करता हूँ एंड मूविंग एवरेजेस को मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। अब क्या है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, हम समझते हैं पहले। तो पहले मैं इसको लगा देता हूँ एंड इसकी जो लेंथ है मैं इसको फिर से 50 कर देता हूँ। तो इसकी लेंथ को 50 करता हूँ एंड इसकी कलर को मैं ग्रीन करता हूँ एंड इसकी थिकनेस को भी मैं बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या बोलता है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमको क्यों यूज़ करना चाहिए मूविंग एवरेजेस की जगह, हम पहले इसको समझते हैं। तो मूविंग एवरेज में क्या होता है कि जैसे 50 डेज मूविंग एवरेज के अंदर 50 कैंडल्स का एवरेज लिया जाता है एंड एक डॉट बन जाता है एंड वहाँ से ये जो लाइन है आगे नेक्स्ट डॉट पे कनेक्ट होती है। पर एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल के अंदर जो रीसेंट कैंडल है ना उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उसके पिछले वाले को और कम, उसके पिछले वाले को और कम, ऐसा करते करते लास्ट कैंडल को सबसे कम प्रेफरेंस दी जाती है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि अगर मार्केट में रिसेंट कुछ चेंजेस आते हैं तो नई कैंडल पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि प्रेजेंट मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड बदली है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रेंड को पकड़ता है कंपेयर टू नॉर्मल मूविंग एवरेजेस, इसलिए मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कंपेयर टू मूविंग एवरेजेस। अब दोनों सेम है, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं, दोनों की स्ट्रैटेजी एकदम सेम है। मैंने मूविंग एवरेज में जो स्ट्रैटेजी बताई वही आपको एक्सपोनेंशियल में यूज़ करनी है। दोनों में कुछ फ़र्क नहीं, जैसे कि यहाँ पे आया, अपने सपोर्ट पे आया, एंट्री लेनी है, ठीक है। एंड अगर क्रॉस ओवर हुआ तब एंट्री लेनी है, वही स्ट्रैटेजी है। एंड अगर बात करो तो आप यहाँ पे 2 से 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे 3 लगा सकते हो। इसमें और स्ट्रैटेजी है, आप 5, 13, 26 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के भी आप कर सकते हो। ये भी एक स्ट्रैटेजी है, पर इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ही यूज़ करता हूँ सिर्फ। आप 50 और 200 को भी कर सकते हो मार्केट की ओवरऑल ट्रेंड समझने के लिए कि किस तरीके से मार्केट चल रहा है, क्या रीसेंट ट्रेंड बदली है पुराने ट्रेंड से। ये जानने के लिए आप 50 एंड 200 डेज का जो कॉम्बिनेशन है उसको यूज़ कर सकते हो। 50, 100, 200 का भी लोग यूज़ करते हैं। अभी आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो मैं 50 और 200 का कॉम्बिनेशन ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है इंट्राडे के लिए बैठने के लिए, क्योंकि मेरे दूसरे प्रोफेशन होते हैं जहाँ पे मेरे को मेन फोकस देना पड़ता है। ये एज मेरा पैशन है, इसलिए मैं टेक्निकल फंडामेंटल स्टॉक मार्केट मेरे को पसंद है, इसलिए मैं इसको समझता हूँ, सीखता हूँ हर रोज़ इसके बारे में एंड इसकी स्ट्रैटेजीज समझता हूँ एंड खुद की भी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इंट्राडे के बारे में मैं ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊँगा। आप अगर इंट्राडे के बारे में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको अलग अलग चैनल्स मिल जाएंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।